खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी और ऐसे ही कुछ और शूरवीर योद्धाओं के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, भारत की इस वीर भूमि पर दर्जनों ऐसे शूरवीर योद्धाओं और महान राजाओं का जन्म हुआ है जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों और लुटेरों से भारत की रक्षा करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। इन्हीं लोगों की वजह से भारत में स्वराज और स्वाभिमान की मशाल जलती रही और इन्हीं से मिली प्रेरणा के कारण आज हम स्वतंत्र राष्ट्र हैं। जब मुगल साम्राज्य के शासक पूरे भारत पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, तब उनके सामने स्वराज की मशाल लिए कई शूरवीर योद्धा दीवार की तरह खड़े थे, जिन्हें भेद पाना मुगलों और अंग्रेजों तक के लिए आसान नहीं था। स्वराज और स्वाभिमान की इस लड़ाई में कई योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए तो कईयों ने मुगलों के ऊपर विजय हासिल की। मुगलों के बाद अंग्रेजों के साथ लगभग 200 सालों तक स्वराज और स्वाभिमान की लड़ाई चलती रही। जब इस लड़ाई में विजयी होकर भारत ने आज़ादी हासिल की, तब भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बन गया। राजतंत्र खत्म कर दिया गया और राजाओं की शक्तियां खत्म हो गई, लेकिन उनका सम्मान लोगों के दिलों में बना रहा। हालांकि समय के साथ ही ज़्यादातर लोगों ने इन महान हस्तियों के वंशजों को भुला दिया है। अगर कुछ वंशज याद हैं भी तो उनकी ज़्यादातर जानकारी लोगों को नहीं है। इसीलिए हमने इन हस्तियों के वंशजों की जानकारी आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है। इस वीडियो के पहले पार्ट में हमने महाराजा रणजीत सिंह, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज और पृथ्वीराज चौहान के वंशजों के बारे में जानकारी दी थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियो पहले देख लें। चलिए इस सीरीज के दूसरे पार्ट की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम कुछ और शूरवीरों के वंशजों के बारे में जानेंगे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का राजवंश। रानी लक्ष्मीबाई ने उस समय झांसी की राजगद्दी को संभाला था जब महिलाओं को बराबर अधिकार मिलना तो दूर, इसके बारे में दुनिया के किसी भी देश में सोचा भी नहीं गया था। महिला सशक्तिकरण की इससे बड़ी मिसाल और कोई नहीं हो सकती है। झांसी के राजा की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने सोचा था कि झांसी अब उनकी जागीर हो गई है और वह जब चाहें उस पर कब्जा कर सकते हैं, लेकिन उनकी सोच के आगे रानी लक्ष्मीबाई एक दीवार बनकर खड़ी हो गई। रानी लक्ष्मीबाई ने किसी भी कीमत पर स्वराज का सौदा नहीं किया और अंग्रेजों से युद्ध लड़ने का फैसला लिया। 1857 में अंग्रेजों के साथ हुए युद्ध में उनकी वीरता देखकर खुद अंग्रेज भी हैरान थे। इस युद्ध में उन्होंने अपने गोद लिए हुए बेटे आनंद राव को पीठ पर बांधकर वीरता के साथ अंग्रेजों का सामना किया था। आनंद राव ही झांसी साम्राज्य के अगले वारिस थे, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई स्वराज के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गई। रानी की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने आनंद राव को झांसी देने से इनकार कर दिया और झांसी को अपने कब्जे में ले लिया। झांसी की सारी संपत्ति अंग्रेजों ने लूट ली। आनंद राव दर दर भटकने को मजबूर हो गए। महल में शानो शौकत से रहने वाले युवराज सड़कों पर सोने को मजबूर हो गए और भीख मांगकर उन्हें अपना जीवन यापन करना पड़ा। कुछ समय बाद अंग्रेजी सरकार आनंद राव को पेंशन देने लगी। 1906 में आनंद राव की मृत्यु हो गई, लेकिन उनका वंश चलता रहा। आज उनके वंशज इंदौर में रहते हैं। वर्तमान में उनके वंशज अरुण राव झांसी वाले हैं, जो कि बिजली विभाग के रिटायर कर्मचारी हैं। अरुण राव को एक बेटा भी है जिसका नाम योगेश राव झांसी वाले हैं। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और इंदौर में ही रहते हैं। पेशवा बाजीराव के वंशज। पेशवा बाजीराव मराठा साम्राज्य के ऐसे योद्धा थे जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच को पूरा करने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। अपनी तलवार की ताकत और सैन्य सूझबूझ की मदद से इन्होंने मराठा साम्राज्य का परचम पूरे हिंदुस्तान में लहराया। महानतम योद्धा होने के साथ ही पेशवा बाजीराव बेहद समझदार सेनापति भी थे। बाजीराव की मृत्यु के बाद इनके बेटों ने पेशवा का पद संभाला और अपने पिता के नक्शे कदम पर मराठा साम्राज्य का परचम हमेशा बुलंद रखा। 1818 में जब अंग्रेजों ने भारत में अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी, उस समय बाजीराव द्वितीय पेशवा थे, लेकिन अंग्रेजों ने यहां आकर पेशवा के पद को खत्म कर दिया और उनकी सारी शक्तियां खत्म कर दी गई। कानूनी रूप से अंग्रेजों ने पेशवा का पद तो खत्म कर दिया था, लेकिन लोगों के मन में पेशवा का सम्मान खत्म नहीं हुआ था। बाजीराव द्वितीय के बाद नाना साहेब को उनका वारिस बनाया गया और वो पेशवा बने।
पेशवा नाना साहिब से बाजीराव का वंश आगे बढ़ा। मौजूदा समय में बाजीराव के 10वें वंशज पुणे के रघुनाथ बंगले में रहते हैं। बाजीराव वंश के 10वें पेशवा विनायक राव पेशवा हैं, जो कि पेशे से एक जियोलॉजिस्ट हैं। वहीं इनके बड़े भाई कृष्ण राव एक जौहरी हैं। यह सभी एक सामान्य जीवन ही जीते हैं। इनके पास पेशवा की कोई संपत्ति नहीं है, क्योंकि जब अंग्रेजों ने पेशवा पद खत्म किया तो पेशवा की सारी संपत्ति भी अपने कब्जे में ले ली। पेशवा के विरासत के तौर पर इनके पास वाराणसी में गणेश घाट पर स्थित एक गणपति मंदिर है। इस मंदिर का सारा इंतजाम आज भी पेशवा वंशजों के पास है। हालांकि इनके वंशजों ने मंदिर के प्रबंधन की जिम्मेदारी एक ट्रस्ट को सौंप दी है। आमतौर पर इन्हें कोई नहीं जानता है कि ये पेशवा बाजीराव के वंशज हैं। आपने पेशवा बाजीराव की दूसरी मुस्लिम पत्नी मस्तानी के बारे में भी जरूर सुना होगा। मस्तानी के बेटे शमशेर बहादुर के वंशज मुअज्जम अली बहादुर आज इंदौर में रहते हैं और वो उर्दू के प्रोफेसर हैं। वे भी एक सामान्य जीवन ही जीते हैं और उन्हें भी बाजीराव और मस्तानी के वंशजों के रूप में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। मैसूर राजवंश के वंशज। मैसूर साम्राज्य इतिहास के सबसे अमीर साम्राज्यों में से एक था। इस साम्राज्य की स्थापना 13वीं शताब्दी में की गई थी। इस साम्राज्य पर यदुवंशी राजवंश का शासन रहा है। वाडियार राजवंश खुद को भगवान श्री कृष्ण का वंशज मानता है। स्थापना के बाद मैसूर साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य के अधीन था, लेकिन समय के साथ साथ विजयनगर साम्राज्य कमजोर होता गया और मैसूर ने इसकी कमजोरी का फायदा उठाते हुए एक स्वतंत्र राज्य बना लिया। 1610 में राजा ओडियार ने श्रीरंगपट्टनम पर कब्जा करके इसे मैसूर की राजधानी बनाया। यह साम्राज्य मैसूर और बंगलोर के अलावा कर्नाटक के बहुत बड़े क्षेत्र तक फैला हुआ था। 17वीं शताब्दी में इसकी सीमा तमिलनाडु के त्रिची शहर तक फैल गई थी। वाडियार राजवंश के वंशजों की बात करें तो इनके वंशज आज भी राजाओं जैसा ही जीवन जीते हैं। इनके पास करोड़ों की संपत्ति है। मैसूर राजवंश के वर्तमान राजा यदुवीर कृष्णदत्त चाम राजा हैं। यदुवीर कृष्णदत्त इस राजवंश के 27वें राजा हैं। मैसूर के 26वें राजा श्री कृष्णदत्त राव की मृत्यु के बाद मैसूर के नए महाराज के रूप में 2013 में इनकी ताजपोशी की गई और शाही तलवार इनके अधीन किया गया। यदुवीर कृष्णदत्त का जन्म 1992 में हुआ था। इन्होंने अमेरिका के आमहर्स्ट यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर और इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। इनकी शादी डूंगरपुर की राजकुमारी त्रिशिका कुमारी के साथ हुई है। मैसूर राजवंश के पास अरबों रुपए के खजाने, महल और दूसरी प्रॉपर्टीज हैं। इस राजवंश की कुल संपत्ति लगभग 80,000 करोड़ रुपए है। वाडियार राजवंश आज भारत के सबसे अमीर राजवंशों में से एक है। जोधपुर का शाही राजवंश। जोधपुर का मारवाड़ राज्य भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक था। इस राज्य पर राठौड़ राजवंश का शासन रहा है। जोधपुर के अलावा राजस्थान के बड़े भाग पर इनका शासन था। इसी राजवंश के एक महान राजा मालदेव राठौर ने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े और मारवाड़ साम्राज्य की सीमा का विस्तार किया। मालदेव राठौर की बढ़ती ताकत को देखते हुए मुगल बादशाह हुमायूं ने इन्हें अपने साथ गठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया था, लेकिन मालदेव राठौर ने इससे इनकार कर दिया और साथ ही अपने वारिसों को भी नसीहत दी कि वह कभी मुगलों के साथ हाथ ना मिलाएं। वर्तमान में राठौड़ वंश के गद सिंह इस राजवंश के 28वें संरक्षक हैं। वह महाराजा हनवंत सिंह और महारानी कृष्ण कुमारी के बेटे हैं। उनका जन्म 1948 में हुआ था। प्लेन क्रैश में हनवंत सिंह की असमय मृत्यु के कारण गद सिंह मात्र 4 वर्ष की उम्र में ही 1952 में मारवाड़ राजवंश के राजा बन गए। 8 साल की उम्र में गद सिंह को पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया और वहीं से उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फिलोसफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की। गद सिंह राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं और उन्होंने त्रिनिदाद और टोबैगो में भारत के हाई कमिश्नर के रूप में भी काम किया है। इनकी शादी पुंछ की राजकुमारी हेमलता राजे के साथ हुई है। इन दोनों को एक पुत्र शिवराज सिंह और एक पुत्री शिवरंजनी राजे हैं। जोधपुर का यह शाही परिवार अरबों रुपए की संपत्ति का मालिक है। दुनिया के सबसे शाही महलों में से एक उम्मेद भवन से लेकर कई किले और महल गद सिंह के नाम पर हैं। मारवाड़ राजवंश के कई भवनों को भारत सरकार ने किराए पर लिया हुआ है।
मैसूर राजघराने की तरह जोधपुर का राजघराना भी भारत के सबसे अमीर शाही परिवारों में से एक है। महान राजाओं के वंशजों के बारे में यह जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो की अगली कड़ी में हम आपको महान स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के बारे में बताएंगे। तो उस वीडियो और ऐसे ही बहुत से वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। धन्यवाद।